स्वागत है आप लोगों का HTML की इस क्लास 11 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेड एंड मेटा डेटा इन HTML। सो HTML के अंदर हेड और मेटा डेटा क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले पढ़ते हैं हेड टैग क्या होता है। The head section of HTML document contains information about the web page that is not directly visible to the user। मतलब HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेड सेक्शन होता है वो कंटेन्स करता है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, जो वेब पेज हम बना रहे हैं उस वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है और ये इंफॉर्मेशन यूजर को विजिबल नहीं रहती है। उस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे टाइटल हो गया पेज का, मेटा टेक्स्ट हो गए, CSS की लिंक्स हो गई, जावा स्क्रिप्ट फाइल हो गई, CSS की फाइल हो गई, फेविकॉन्स हो गए, SEO रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो गई। ये सारी चीजें क्या होती हैं, यूजर को पेज के ऊपर विजिबल नहीं रहती हैं। मतलब द हेड टैग इज यूज्ड टू स्टोर द सेटिंग एंड मेटा डेटा ऑफ अ वेब पेज। मतलब जो हेड टैग होता है वो किसी भी वेब पेज की सेटिंग्स को और मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ये नीचे जो है वो सिंटेक्स दिया गया है हेड टैग का, जिसमें हेड टैग का ओपनिंग टैग, उसके बीच में आएगा मेटा डेटा और उसके बाद आएगा लास्ट में क्लोजिंग हेड टैग। अब आगे हम समझते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है। सो मेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेब पेज। मतलब वेब पेज के बारे में जो भी जानकारी होगी वो मेटा डेटा कहलाएगी। लाइक पेज डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम, कैरेक्टर एनकोडिंग, कीवर्ड्स, टाइटल ETC। मतलब पेज के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है, ऑथर का नाम हो गया, कैरेक्टर एनकोडिंग, कीवर्ड्स, टाइटल, ये सारी चीजें किस में आती हैं, मेटा डेटा में। मतलब मेटा डेटा का सिंपल अर्थ अगर हम समझे तो जानकारी किसके बारे में, जो वेब पेज हम बना रहे हैं उसके बारे में जानकारी। आगे हम लोग समझते हैं यूज ऑफ हेड टैग। हेड टैग का यूज किन किन कामों के लिए हम HTML के अंदर करते हैं। सो द यूज ऑफ हेड टैग, सबसे पहला यूज है सेटिंग द टाइटल ऑफ द वेब पेज। वेब पेज का टाइटल सेट करने के लिए हम हेड टैग का यूज करते हैं। लिंकिंग CSS की फाइल को लिंक करने के लिए। एडिंग जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को लिंक करने के लिए। सेटिंग कैरेक्टर एनकोडिंग को सेट करने के लिए। क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन, अगर हम हमारे वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम हेड टैग का यूज करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द ब्राउजर, ब्राउजर को हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एडिंग फेविकॉन टू द वेब पेज, हम वेब पेज को फेविकॉन दे सकते हैं, जो कि हमको टैब के अंदर आइकॉन दिखेगा वो दे सकते हैं। सो इन सब कामों को हम कर सकते हैं हेड टैग के अंदर। आगे हम लोग समझते हैं मेन टेक्स्ट यूज्ड इनसाइड द हेड टैग। मतलब हेड टैग के अंदर हम कुछ टेक्स्ट का यूज करेंगे और यूज करके उन कामों को करेंगे। सबसे पहला जो टैग है वो है टाइटल टैग। इट डिफाइंस द टाइटल दैट इज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर टैब। ये जो है वो टाइटल को डिफाइन करता है जो हमें कहाँ दिखाई देगा, ब्राउजर टैब के अंदर। इसका सिंटेक्स इस तरीके का होता है। सो इन टेक्स्ट की प्रैक्टिस करने के लिए हम सबसे पहले VS कोड पर एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं HTML की, class 11.html। बॉयलर प्लेट कोड ले आते हैं। बॉडी के अंदर सिर्फ एक मैसेज दे देते हैं, PS कोड यूनिवर्स। ओके, अब हम हेड टैग की बात करते हैं। तो हेड टैग के अंदर हम क्या देते हैं, हेड टैग के अंदर हमारे वेब पेज के बारे में जो जानकारियां होती हैं, जो कि हम ब्राउजर और सर्च इंजन के लिए देते हैं, जो कि यूजर के किसी काम की नहीं है, वो ब्राउजर और सर्च इंजन के काम की होती है, वो देने के लिए हम इसका यूज करते हैं हेड टैग का। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ कोड वो पहले से लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, सिर्फ टाइटल टैग को रख लेते हैं। टाइटल टैग का यूज क्यों किया जाता है, वेब पेज को टाइटल देने के लिए, जो कि कहाँ दिखाई देगा हमको, टेब के अंदर दिखाई देगा। अभी टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको हम गो लाइव करते हैं। गो लाइव करने पर हमारा पेज जो है वो खुल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेब है, टेब के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, इसी को कहा जाता है टाइटल। सो इसको चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया माय वेबसाइट। सेव करते हैं। सेव करके वेब पेज पर जाएंगे तो हमारा टाइटल जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, माय वेबसाइट। सो इसी तरीके से अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल टैग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टैग है मेटा टैग। मेटा टैग क्यों यूज किया जाता है, द मेटा टैग इज यूज टू प्रोवाइड मेटा डेटा अबाउट अ वेब पेज। ये वेब पेज के बारे में जो है मेटा जानकारियां देता है।
जैसे इसका यूज जो है वो किन किन केसेस में किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले किया जाता है कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इट टेल्स द ब्राउजर इन विच एनकोडिंग द टेक्स्ट इज रिटन, मतलब किस एनकोडिंग में टेक्स्ट को एनकोड किया गया है वो ये बताता है। इसमें हम क्या देते हैं, इसका सिंटेक्स इस तरीके का होता है। इसके अंदर हम कैर सेट बताते हैं कि किस कैरेक्टर सेट में हमारा जो कोड है वो एनकोड हुआ है और ब्राउजर उसको कैसे डीकोड करेगा। अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए जैसे एनकोडिंग क्या होती है, डीकोडिंग क्या होती है, वो समझ लेते हैं। सो एनकोडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एचटीएमएल इनटू बिट्स। एचटीएमएल का जो कोड है, जैसे ये एचटीएमएल का कोड जो लिखा हुआ है, इस एचटीएमएल कोड को बिट्स में चेंज करना, वो होता है एनकोडिंग। और डिकोडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बिट्स बैक इनटू द एचटीएमएल। इस फाइल को जो हमने बिट्स में चेंज किया है, बिट्स से इसको वापस एचटीएमएल के कोड में चेंज करना, वो होता है डिकोडिंग। इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एनकोडिंग किस तरीके से होती है, जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं स्टेप 1 में एचटीएमएल टेक्स्ट इज रिटन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एचटीएमएल की फाइल में एचटीएमएल का टेक्स्ट या कोड लिखते हैं। उसके बाद कैरेक्टर सेट अप्लाई होता है। जब हम यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पे मेटा, उसके अंदर कैर सेट, और यहाँ पे हम दे देंगे UTF-8। इस तरीके से हम लिख देंगे अगर यहाँ पे, तो UTF-8 का जो कैसेट है वो क्या होगा, अप्लाई होगा उसके बाद। और नेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू बिट्स। टेक्स्ट जो है वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बिट्स बनी है वो बिट्स फाइल में सेव हो जाएगी। सो हमारा जो VS कोड है वो इस जो HTML का डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जब हम इसको सेव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको एनकोड कर देता है बिट्स के अंदर। जब हम इस फाइल को ब्राउजर पर खोलेंगे तो ब्राउजर कौन कौन सी स्टेप में इस फाइल को चलाता है या वेब पेज पर हमको दिखाता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट प्रोसेस में समझते हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस है अपनी, सबसे पहले ब्राउजर क्या करेगा, रीड करेगा बिट्स को जो कि हमने सेव करी थी। उसके बाद एनकोड करेगा UTF-8 से, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ब्राउजर पढ़ते पढ़ते यहाँ पर आएगा, उसको पता चल जाएगा कि हमने UTF-8 से क्या किया हुआ है, इसको एनकोड किया हुआ है, तो उसको डिकोड करने के लिए इसका यूज करेगा। नेक्स्ट स्टेप में बिट्स आर कन्वर्टेड इनटू कोड। जो बिट होती है वो HTML के कोड में चेंज हो जाएगी। उसके बाद कोड आर कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट, और जो कोड है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और HTML की फाइल इस तरीके से वेब पेज को डिस्प्ले कर देगी। सो क्या होता है यहाँ पर, इसके यूज करने के पीछे यही पर्पस है कि ब्राउजर को पता चल जाएगा कि हमने कैसे एनकोडिंग की है, जिससे कि वो उसको वापस से डिकोड करने में आसानी हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यू पोर्ट के लिए इसका यूज कैसे करते हैं। व्यू पोर्ट मेटा टैग, इट इज यूज्ड टू मेक अ पेज रिस्पॉन्सिव ऑन मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल पे, टैबलेट्स पे, लैपटॉप पे, सभी स्क्रीन साइजेस पे अच्छी दिखे, तो हम वहां पे यूज करेंगे इस टैग का। इफ दिस टैग इज नॉट प्रेजेंट, अगर ये टैग प्रेजेंट नहीं है, तब वेबसाइट में अपीयर जूम्ड आउट और लुक डिस्टोर्टेड ऑन मोबाइल डिवाइसेस। मतलब अगर ये टेप जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी वेबसाइट जो है वो जूम्ड दिखेगी, हमको सही से दिखाई नहीं देगी छोटी स्क्रीन पे। सो ये इस टैग का सिंटेक्स है। यहाँ पर मेटा टैग का हम यूज कर रहे हैं। नेम एट्रीब्यूट का यूज करके हम ये बताते हैं कि ये जानकारी किस बारे में है। कंटेंट के अंदर हम लिखते हैं जानकारी को, जिसके अंदर हम दे रहे हैं विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस की विड्थ, मतलब जो डिवाइस की जो विड्थ है वो विड्थ आप ले लीजिए। इनिशियल स्केल रहेगी 1.0। सो इसका यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मेटा नेम व्यूपोर्ट कंटेंट। कंटेंट के अंदर लिख देंगे विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस की विड्थ, कोमा इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। सो जब हम ये लाइन लिख देंगे हमारे कोड के अंदर, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएगा, जो कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे, हर जगह एडजस्ट होके हमको दिखेगी। नेक्स्ट जो यूज है मेटा टैग का, वो है डिस्क्रिप्शन देने के लिए। अगर हम चाहते हैं वेब पेज के लिए डिस्क्रिप्शन देना, तो हम इस टैग का यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेब पेज। ये वेब पेज का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। ये इसका सिंटेक्स होता है, जिसमें नेम के अंदर हम क्या लिख देंगे, किस बारे में जानकारी है, तो वो डिस्क्रिप्शन है। और कंटेंट के अंदर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन पेज के बारे में। द डिस्क्रिप्शन ऑफन अपीयर्स इन सर्च इंजन रिजल्ट। डिस्क्रिप्शन हमको कहाँ दिखाई देगा, सर्च इंजन के
रिजल्ट के अंदर। जैसे हम कहीं भी सर्च करते हैं, जैसे यूट्यूब का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है डायग्राम के अंदर, जब हम youtube.com सर्च करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन खुल के आता है, जिसमें यूट्यूब की लिंक यहाँ पर है और नीचे उसके नीचे जो है वो लिखी हुई लाइन्स हैं, ये कहलाती हैं डिस्क्रिप्शन। सो इस तरीके से अगर हम डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो इस टैग का यूज करके डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मेटा, इसके अंदर नेम, किस बारे में जानकारी है, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट के अंदर हम दे देंगे जानकारी, लेट्स से दिस इज ए वेब पेज अबाउट वेब डेवलपमेंट। इस तरीके से हम हमारे पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो दे सकते हैं इस टैग का यूज करके। सो डिस्क्रिप्शन हमको कहाँ दिखाई देगा, जब वेबसाइट को सर्च करेगा कोई भी यूजर तो उस लिंक के नीचे हमको दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम इस टैग का यूज कर सकते हैं कीवर्ड्स देने के लिए। कीवर्ड्स मतलब हमारी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि एसईओ में भी फायदा देते हैं। पहले इनका यूज करके एसईओ में जो है वो बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता है। अब सिर्फ इनका यूज हम कीवर्ड्स देने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स जो है वो इस तरीके का है, मेटा टैग का यूज करेंगे, उसके अंदर नेम के अंदर हम दे देंगे कीवर्ड्स, क्योंकि हम कीवर्ड्स लिख रहे हैं। कंटेंट के अंदर हम कीवर्ड्स लिखकर दे देंगे। इट वाज प्रीवियसली यूज्ड फॉर एसईओ, ये पहले एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेस्ट होता था। बट टुडे मोस्ट सर्च इंजन डू नॉट गिव इट मच इंपॉर्टेंस। मतलब अब जो सर्च इंजन होते हैं वो इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, मतलब इसको यूज करने से अब एसईओ बेटर नहीं होता है। सो इसका यूज करते हैं मेटा नेम, नेम के अंदर हम लिखेंगे कीवर्ड, और कंटेंट, कंटेंट के अंदर हम लिख देंगे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट, HTML, लर्न, फ्रंट एंड। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, कीवर्ड दे सकते हैं इस टैग का यूज करके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम ऑथर का नाम देने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। इट स्पेसिफाइज हु द ऑथर ऑफ दिस पेज, इस पेज का कौन ऑथर है, मतलब ये वेबसाइट किसने बनाई है, उसका नाम भी हम यहाँ पे मेटा टैग का यूज करके दे सकते हैं। जैसे मेटा नेम के अंदर हम ऑथर दे देंगे, कंटेंट के अंदर उस ऑथर का नाम दे देंगे। इसका यूज भी कर लेते हैं, मेटा नेम, ऑथर, कंटेंट, कंटेंट के अंदर हम दे देंगे ऑथर का नाम, लेट्स से राहुल कुमार। इस तरीके से ऑथर का नाम भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेटा टैग का यूज किया जाता है पेज को रिफ्रेश और रिडायरेक्ट करने के लिए। इट कैन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश और रिडायरेक्ट द पेज। रिडायरेक्ट करने के लिए और रिफ्रेश करने के लिए भी हम मेटा टैग का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका सिंटेक्स जो है वो नीचे दिया गया है। पहला सिंटेक्स जो है वो रिफ्रेश करने के लिए है, और दूसरा जो सिंटेक्स है वो क्या है, रीडायरेक्ट करने के लिए। रीडायरेक्ट क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो हमारा पेज है वो किसी दूसरे वेब पेज पर ऑटोमेटिकली चला जाए बिना किसी क्लिक किए हुए। सो इसके अंदर हम मेटा टैग का यूज करेंगे, और मेटा टैग में HTTP इक्विवेलेंट के अंदर हम दे देंगे कि हमको क्या करना है, रिफ्रेश करना है वेबसाइट को, और कंटेंट के अंदर हम टाइम दे देंगे कि कितने टाइम के अंदर हमारी वेबसाइट जो है वो रिफ्रेश हो। सो इसको यूज करते हैं, मेटा HTTP इक्विवेलेंट के अंदर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे हम रिफ्रेश, वेबसाइट रिफ्रेश करना चाहते हैं, और कंटेंट के अंदर क्या दे देंगे हम, टाइम, कितना टाइम, जैसे मैं चाहता हूँ 3 सेकेंड के बाद मेरी वेबसाइट जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। सेव करते हैं और जाते हैं वेब पेज पर। तो यहाँ पर आप देखना 3 सेकेंड के बाद हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो है वो रिफ्रेश हो रही है, देखिए आप ये। इस तरीके से अगर आप वेबसाइट को हर 3 सेकेंड में या निश्चित समय में रिफ्रेश करवाना चाहते हैं तो वो इस टैग का यूज करके किया जा सकता है। नेक्स्ट हम रिडायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही 3 सेकेंड कंप्लीट हो, मेरा जो पेज है वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली क्लास 8 का जो वेब पेज था उस पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो है सेमीकोलन लगा के एड्रेस URL दे दूंगा यहाँ पे, class8.html। सेव करते हैं, वेब पेज पे जाएंगे। 3 सेकेंड के बाद हमारा वेब पेज जो है वो कहाँ चला गया, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो गया क्लास 8 पर। सो इस तरीके से आप चाहते हैं कि आपका जो वेब पेज है वो ऑटोमेटिकली एक निश्चित टाइम में रिडायरेक्ट हो जाए, किसी और लिंक पे चला जाए, किसी और साइट पे चला जाए, तो वहां पे आप इस टैग का यूज
कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टैग है वो लिंक टैग है। सो लिंक टैग का यूज क्यों किया जाता है? टू एड एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक CSS, फेविकॉन, गूगल फॉन्ट्स। अगर हम चाहते हैं कुछ एक्सटर्नल मतलब बाहर के रिसोर्सेज को ऐड करना, जैसे CSS की फाइल हो गई, फेविकॉन हो गया, जो कहाँ पे दिखता है हमको, यहाँ पे जो आइकॉन दिखाई दे रहा है वो है फेविकॉन। सो हम फेविकॉन लगाना चाहते हैं या CSS जोड़ना चाहते हैं या गूगल फॉन्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लिंक टैग का यूज करके इसको कर सकते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं CSS कैसे ऐड करते हैं। सो टू ऐड एक्सटर्नल CSS हम इस सिंटेक्स का यूज करेंगे, इस लिंक टैग का यूज करेंगे। लिंक के अंदर, रेल के अंदर जो है वो बताया जाता है कि ये जो फाइल हम एक्सटर्नल फाइल ऐड कर रहे हैं इसका हमारे HTML के डॉक्यूमेंट से क्या संबंध है। जैसे स्टाइल शीट का मतलब है कि ये हमारी वेबसाइट को डिजाइन करने के काम आ रही है, CSS फाइल है। href के अंदर हम URL दे देंगे कहाँ का, CSS फाइल का। सो इसका यूज करते हैं। वैसे हमने अभी CSS फाइल जो है वो बनाई नहीं है, हम ऐसे ही जस्ट इसकी प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट स्टाइल शीट आ गया है। जैसे हम यहाँ पे ऐसे ही URL लिख देते हैं, style.css करके एक URL दे दिया, जिससे क्या होगा, हमारी CSS फाइल यहाँ पे जुड़ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम फेविकॉन लगाना चाहते हैं तो फेविकॉन लगाने के लिए भी हम लिंक टैग का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर रेल के अंदर आइकॉन दे देंगे, मतलब इसका जो रिलेशन है हमारे HTML की डॉक्यूमेंट फाइल से वो है रिलेशन आइकॉन का, और href के अंदर आइकॉन का एड्रेस दे देंगे। तो इसका यूज करते हैं लिंक, रेल के अंदर हम लिख देंगे आइकॉन और यहाँ पर आइकॉन का एड्रेस, लेट से मैं वेलकम डॉट JPG नाम की जो इमेज मेरे पास रखी हुई है उसको मैं आइकॉन बनाना चाहता हूँ। इसको सेव करते हैं और सेव करके वेब पेज पर जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो आइकॉन चेंज हो चुका है, यहाँ पर फेविकॉन जो है वो लग चुका है। तो इस तरीके से अगर आप फेविकॉन लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं इस टैग का यूज करके। नेक्स्ट इसका यूज समझते हैं, एड फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स अगर हमें ऐड करना है हमारी वेबसाइट के लिए तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इस टैग का। इसका सिंटेक्स भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ चीजें चेंज हो जाएगी और href के अंदर जो है वो फॉन्ट्स का URL हम देंगे। सो इस तरीके से आप लिंक टैग का यूज करके भी कुछ चीजें जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टैग है वो स्टाइल टैग है। टू राइट इंटरनल CSS, अगर हम इंटरनल CSS मतलब HTML की इसी फाइल के अंदर CSS लिखना चाहते हैं तो उसमें हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके इंटरनल CSS यहाँ पे लिख सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट टैग के बारे में। जो नेक्स्ट टैग है वो स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग क्या करता है? टू ऐड जावास्क्रिप्ट फाइल। अगर हमारी HTML की फाइल से हमको जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना है तो वहां पे हम स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स इस तरीके का होता है, स्क्रिप्ट SRC के अंदर हम क्या देंगे, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसका पाथ हम देंगे और स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर हम देंगे SRC और यहाँ पर हम दे देंगे पाथ किसका, फाइल का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो टास्क की बारी है। सो आपको एक होमवर्क टास्क दे रहा हूं मैं, क्रिएट अ सिंपल HTML का वेब पेज। आपको एक HTML का वेब पेज बनाना है सिंपल, जिसमें आपको एक टाइटल ऐड करना है, टाइटल टैग का यूज करके, फेविकॉन ऐड करना है लिंक टैग का यूज करके। ये वेब पेज आप होमवर्क में क्रिएट करिएगा। ये क्लास होती है खत्म। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको HTML सीखना है, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।